अच्छा भाई साहब की ये तो इच्छा बेरा पार्टी की, लेकिन ये हमारी है कि हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार में यदि परमात्मा कर दे कदे, वो आप वाली बात है, कल का किसी ने नहीं पता, तो फिर हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी कल्चर को लेकर के हरियाणा गवर्नमेंट उदासीन ही रहती है। मतलब ये ज़्यादा कुछ क्यों ना के बराबर है मानो। यदि परमात्मा आप न कदे मौका ही साथ दे दे तो हरियाणवी कल्चर के लिए तो आपका विशेष मतलब आज की जो सरकार है उनको भी आप मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे भाई, कलाकारों के लिए, हरियाणवी संस्कृति के लिए सरकार क्या करे? जिसमें जो गुण हो है ना सतीश भाई, वो भुगतना पड़े है। जैसे जो किस्म चोरी का गुण हो है वो जरूर ये करेगा। हम महात्मा जहाँ थे नर्मदा जी नान 15-20-25 बाबा, एक चोर था वो राम मिल गया, नहीं बोला बाबा आदेश आदेश खड़े चलिए, बोले आज नहीं बोला भाई न्यू नर्मदा जी ना क्या नहीं बोला बाबा मन भी ले चलो है, रामखोर पापी का क्या काम है, तुम तो चोरी करता है। बाबा कति नहीं करूँगा है, चोरी नहीं करूँगा बाबा। अच्छा भाई पक्का कर लिया? हाँ पक्का कर दिया। चल भाई बाबा थारी सेवा करूँगा। ये बूढ़ा 2-4 दिन तो क्यों सांझ हो और उसका तो डुक्कड़ उठा गुण है नहीं। हाँ गुण वो प्रकृति के द्वारा है। हाँ तो 2-1 दिन तो चाट बिछे ना, उस नींद आवे वो क्या करने लग गया। 2-3 दिन पीछे नींद ना आई तो उसने क्या करा, एक दिन सारे बाबा सो गए, उसने उसकी लाठी ठाके उड़ा धर दी, उसका कमंडल ठाके उड़ा धर दिया, उसका लोटा ठाके उसका धर दिया, सारे ही बदल दिए और जाके लोटन सब पदे ही सो गया। सही नींद आ गई। वो रोज घड़ना गया इस काम ने। और तड़के बाबा उठने क्या ब्याह जरा मेरी लाठी रहा, मेरा लोटा रहा, मेरा कम, अरे कौन रोज नहीं हो जाए भाई, कोई ठाता नहीं। हाँ बदली पाओ है बस, गड़बड़ पाओ है के बात से। तो एक दिन एक बाबा ड्यूटी ला दी, लको के बैठा दिया, तुम देखो तो रात ना वो चोर आया उसने करिए टबट। अरे बोला चोर आ गया, चोर आ, सारे बाबा उठ के दाब लिया। नहीं बोला अरे आराम खोर तो नहीं होगा, धर्म चोरी ना करूँगा। नहीं बोला बाबा खड़े करिए। अरे नहीं बोला कर, नहीं बोला देख बाबा मैं आ रहा हूँ थारी गल नर्मदा नान, मैं चोर सूँ, मैं ईब के मन चोरी करी किस आके के मैं उठ रहा है, फिर जाक मन फिर काम करना है तो इसके मन में भूल जाऊंगा बाबा वो, और चोरी नहीं करूँगा तो लाठी लोटे तो मैं डगाऊंगा लाठी लोटे तो मैं डगाऊंगा बाबा, जाक मन फिर काम करना। जिसमें जो गुण है वो भुगतना पड़े है, जरूर करना पड़े है। क्या सवाल था? जो सरकार का जो, हाँ जो गवर्नमेंट वाली जो आप बात कहो, देख जितनी सेवा इस कल्चर की हो सकती है इससे भी ज़्यादा हो सकती हो, क्योंकि ईश्वर की वरा किस्म कितनी ऊर्जा दे दे। मैं अपनी तरफ तो पंजाब खड़िया हूँ, जो अपनी बताऊँ जितनी इस कल्चर की सेवा हो सकती है मेरे दम पर, मेरे साथियों के सहयोगियों के सर्कल के दम पर मैं करने लग रहा हूँ, समाज के दम पर। और भैया बात मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कही थी, भाई गवर्नमेंट कह रहा जकर ना करो, और ना तो भाई कोई ऐसी इतनी ताकत हमने दो कि हम उसके लिए कुछ कर पाए। श्यामनगर की पाठशाला में कही थी आपने ऑन स्टेज। हाँ या तुम्हारी कलम में कोई चीज़ देनी तो इसी चीज़ दो कि हम उस कलम से सेवा कर पाए। और ना तो भाई जिसी टूटी फुटकी उसे हम, ये गुण है, क्यों ना ये ताकत मिल जाएगी तो क्यों नहीं करूँगा मैं, और नहीं करूँगा तो मैं बेईमान हूँ, फिर वाह गुण आ गया। और ना तो मेरे में ये गुण है ये कल्चर की सेवा करने का, अगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मैं कति तैयार हूँ इस बात में, कति पक्का। जैसे अब कला परिषद है हरियाणा सरकार की तरफ से, एक हरियाणा कला परिषद है, वो समय समय पर कार्यक्रम उनके होते रहते हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ जिस तरह मान ले जो जिनको दुनिया मानती है उनके लिए तो वहाँ कोई जगह नहीं है कला परिषद में। अब जैसे बना रखे हैं वो अपनी तरफ से करते हैं, वो मतलब कल्चर को बढ़ावा सा नहीं मिल जाके। जो गद्दी पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, वो अगर ज़मीन से जुड़े है तो वो समझता होगा। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं कला परिषद का कुछ दिन सदस्य भी रहा हूँ, तो वहाँ पंजाब के कलाकारों पे बहुत सारा बजट जाता है। व्हाट इज दिस? फिर वे भी क्या करो न बेरा है कोने को न्यू राग न्यू भी को सुन गाँव न बेरा तो कोने, वे उसी से टच हैं, उसी समुदाय से, वो उनको ही बुला लेते हैं। बजट तो थोड़े लोगों के उसमें बट जाता है। और जो सांगी हैं, जो ये सांकर हैं, बेचारे मर्द से जनाना भी बने, कितना काम करते हैं, भजनी हैं, भजन गाँव हैं, इनकी बल्कि पेमेंट कई प्रोग्राम में ही नहीं आई है। और वो भी थोड़ी है,
थोड़ी आओ हर आती ही नहीं, तीन तीन मतलब साल हो जाए, डेढ़ साल हो जाए, आती ही नहीं पेमेंट। और इतना बजट आता है, कुछ मुट्ठी भर लोग उसने सारे इंसाइट जो हैं। तो ये तो सरेआम है ये बातें, तो जो दोहरा जाएगा उसने किसी भी सांगी भजनी से पूछो आप, कौन कहा मेरे 2 साल के रह रहे हैं, 1.5 साल के रह रहे हैं, मेरे 4 प्रोग्राम के 2 के सब के रह रहे हैं, 3-4 प्रोग्राम के तो मारे भी रह रहे हैं, पर क्या करा बताओ। हाँ वही तो, क्योंकि जिस तरह जो कल्चरल कलाकार हैं अपने हरियाणा के, जो संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, सांगी और भजनी, पहले अपने ये दो हुआ करते भाई साहब। अब थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, मैं और कड़ा भाई, अपने तो के तो भजनी आया कर देर के बिला सांगी, गायक और कलाकार नहीं थे हमारे यहाँ पे। के तो कहते भाई भजनी आ रहा है, कोई भजन सुनया हुआ, के को भाई सांग देखा हुआ। सांगी और भजनी 2 शब्दों को हटा के गायक और कलाकार, वो गायक और कलाकार वो और ही उनका अपने को अपने कल्चर से कोई मतलब नहीं उनको, लेकिन बोले भाई वो हरियाणवी कलाकार हैं। जबकि हमारा तो काम था मतलब सांगीर भजनी, या तो भजन कराया करते या सांग। उनका उड़ किस्से की कोई जगह नहीं है। मान लो कोई उनका कोई अध्यक्ष जैसा आपके जैसा कोई बनाया जाए, हाँ, ये कोई इस कल्चर से जुड़े आदमी हो और जिसमें गुण हो भाई सेवा का, करप्ट ना हो, सेवा का ही गुण हो, और ना तो फिर फर्क भी क्या होगा। तो ये ज़रूर इसमें फ़ायदा हो सकता है। गुंजाइश इसमें तो सारी गुंजाइश है इसके लिए, इस कल्चर के लिए तो कुछ होया है नहीं, इसके लिए तो कुछ जनवन तो कुछ ग्राउंड पे होया है नहीं। कागज़ों में हो गए, बिल पास हो गए, चाट के खा गए, न्यू हो गया, अट बटे होगी। क्योंकि इस चीज़ की दिक्कत हो भाई सब, बड़ी तकलीफ होती है। बस जिनको आज हरियाणा मान रहा है, जैसे विकास पास हो रिया भाई, विकास पास हो रिया को आज हरियाणा मानता है। और जो आप हरियाणा क्यों तकरीबन जड़ा कोई बिन को जाना नहीं करता रागनिया न, वहाँ तक आप जाते हो। राजस्थान में काफ़ी जगह हैं, कई जगह बहुत जगह ऐसी जड़ा नुए ना बेरा था। कभी गढ़वा नहीं बच जाए, ऐसे तो अनेक गांव अब मेरे को मिले, नहीं बोले भाई मारे कभी भी गढ़वे का देसी साज पे होया ही नहीं। बोले हम तो ये सत्संग सुन कर पहली बार नहीं हो भाई, ये जिस साज पे गाए हम उसी पर सुन लेंगे, हमने तो बात सुननी है, विचार सुनने हैं। तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम हो, हर रोज दूसरे चौथे 10वें दिन हो जाए। हाँ, बाहर लंबे प्रोग्राम काफ़ी दूर तक राजस्थान में जाते हो आप, हम भी सुनते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो सुनते हैं। वो काफ़ी तादाद में लेडीज़ भी बैठी रहे हैं और वो बैठी बैठी आराम से सुन रही हैं, खूब गौर से, खूब प्रेम से सुन। इतनी लेडीज इतने जेंट्स हैं प्रोग्राम में लगभग। जो जिस एरिया, जो रागनी की गिरफ्त में जो एरिया था ना, कुछ एरिया 5-4 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ कुछ फ़र्क है, लेडीज नहीं आती हैं। हैं जो जितिए गढ़वे बंजुबे थोड़े उसे है, जहाँ छवि खराब हो गई थी, जो मेन गढ़ था वहीं छवि खराब हो गई थी। ई भाई अब मैं इतना प्रभाव मानता हूँ, जैसे इसी प्रचार का कोई भी नया बच्चा आएगा इस देसी साज पर गढ़वे बंजुबे, वो गंजी पिलपिली नहीं गाएगा। यो बदलाव कर दिया बिल्कुल आज दौर में ना करता सोए बूंदी, जो रेपुटेड कलाकार भी बूंदी गा रहे थे, आज रेपुटेड की तो बात छोड़ दो, नया बच्चा भी आएगा, ये चेंज है। वो इस गढ़वे बंजू के देसी साज पे गंजी पिलपिली नहीं गाएगा, उसको भजन ही गाना पड़ेगा, कोई किस्सा इतिहास ही गाना पड़ेगा। ये बदलाव है। ये बदलाव भी सिर्फ इसमें ज़्यादातर योगदान आपका ही रहा है। जो भी है भगवान ने जैसे भी कराया है, आज ये सीन है, आज ये सामने है ये सीन। बहुत बढ़िया भाई जी। और एक आधी बात, जो जैसे जो हमारे पुराने कलाकार हुए हैं, बोले अकल भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। उस दौर में काफ़ी कलाकार हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, मास्टर जी हुए हैं, राज किशन जी, गुरु जी रणबीर जी, और भी बहुत, राजेंद्र सिंह जी। मतलब इनके बाद में एक बार कल्चर डाउन सा आ गया था। सुनील दुजानिया हुए हैं आपके नज़दीक से ही। उसके बाद में क्या समझो कि ये हो गया था कि सबकी नज़र में रागनी डाउन आ गई थी, और वो रागनी मीनिंग बदल गया था। हाँ, उसके बाद में जैसे ही आपने तकरीबन मेरे ख्याल में 2004 में पार्टी बनाई, 2004 आपने बड़ी मेहनत करी, बड़े स्थापित होने में आपने बड़ी खुबात करी। उसके पीछे का आप मतलब वो होता है किसी न किसी पीछे, कोई हर आदमी के पीछे किसी न किसी का श्रेय हो है। आप वो श्रेय मतलब विशेषली किसको देना चाहेंगे? अब श्रेय
मतलब सभी का ही है, ये लगा लो। हाँ होता तो देखो उसमें एक तो आप वाली बात है, जो आदमी आता है उसका गेम सारा परमात्मा बनाता है। शुरुआत से नहीं ना भाई, रूप सुंदर काया माया 2 दिन रूप जवानी का, त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। मतलब सारी गोटी फिट होंगी ना जब को पूरी चीज़ बनेगी। अब पूरा सहयोग जैसे स्टार्टिंग में है, जैसे मेरे पास मेरे परिवार में थे डॉक्टर योगेश सर, वे अगर सारे मिलजुल के मेरे पिताजी से माताजी से मेरे को परमिशन नहीं दिलाते उस दिन, तो यह शुरुआतें नहीं होती। तो उनका सहयोग हो गया, चाहे एक दिन का हो पर वो विशेष सहयोग हो गया, उन्होंने मेरी हाँ करवा दी। फिर जैसे हाँ होने के बाद जो मन तो मेरे किसी गाने वाले से संपर्क नहीं, किसी बजाने वाले से संपर्क नहीं। तो मेरे को ये समस्या होगी, जैसे भाई मैं अब घर क्या ने छूट दे दी, मैं क्या करूँ, कित जाऊँ, क्योंकि महाराज को दादा संगी थोड़ा था, अको बाबू बजनी था, महाराज कोई ना था, ना मर्द रागनी कैसेट भी ना थी, नफरत थी बल्कि। हाँ पढ़े लिखे ज्यादा उस टाइम में, मतलब ही नहीं था, समय भी ऐसा है था वो। अब छूट मिल गई मैं कित जाऊँ। तो जैसे मैं तो प्राइमरी टीचर कहता हूँ उन साथियों को, वे मेरे प्राइमरी टीचर रहे। हमारे गांव तरह पालू था, रमेश था, राजा था, एक थोथू था, राजेंद्र था, एक खरमान से प्रमोद था। तो फिर इन मेरा सहयोग कराया। एक जाजगढ़ से लीला था, विनोद था, इन सहयोग कराया। फिर इनसे थोड़ा आगे चलिया तो ब्राह्मण वास्ते विष्णु भरता कुलदीप ये आगे उनने सहयोग कराया। सुनील वाली पार्टी माँ कभी 1-2 साल कुछ 1-2 बार आए होंगे वे तो। फिर दीपक भाई आ गया, फिर इसने नए सिरे से बांध दिया काम। यो नहीं बोला पीछे हम आऊँगे साजन दे मैं ले दूंगा। मैं इतना मूर्ख मन नहीं भी ना बेरा कि ये ठाली होंगे जो बाया जाएंगे, मैं जो जिसका हुड़ा ही रहेगा। फिर जिस दिन तम लग गए रहे इकट्ठे। तो सहयोग तो कदम कदम पे काम कर्म का मेल मिले। जब सिद्धि राई होगी कहीं भगवान ने प्रारब्ध में ये लिखा होगा, उसी दिशा में हम काम करने लगे तो सारे काम धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ये बात है। हाँ दीपक भाई ने सारी कुदरत जैसे मेरे सहयोग में खड़ी होगी, मनीषा लागा, मैं किसका नाम लूँ, सारी कायनात मेरी मदद में लग गई। जैसे ये भी था, मेरे को दीवानगी भी इतनी थी, घनी तेज हवा चलती नहीं तो मैं हाथ जोड़ देता। मैं आपको भी पवन देव कहते हैं, मेरे को ये गाना गाना है, मैं जोड़ी कर लेता, मेरे को ये गाना दे दे। ये नहीं, मैं एक लायक मेरी दीवानगी है। मैं मंदिर में जाता उड़े जोड़ भरिया पानी का, तो मैं उसमें हाथ जोड़ता, आप भी जल देवता हो, मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ये गाना गाना, मेरे को इतनी दीवानगी थी मेरे। फिर मनीषा लगा सारी कुदरत नहीं बोली चाल तुम आगे कर काम न्यू हुई मेरी गल, तो न्यू सही हो गया भाई। बिल्कुल भक्ति का ही प्रभाव है ना, तो इतना ऊपर जाना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट ही है, क्योंकि आज का समाज ये हो है बात है। मन ने एक चीज लग गया, आज माल बिकता हो नहीं, कोई बेच लो। हाँ बिल्कुल, जो गाहक खड़े चुकर कोई बात जब है, जब ग्राहक नहीं है आपको अपनी मार्केट खुद ग्राहक भी बनाने और फिर माल बेचना। पहले ग्राहक बनाना फिर माल बेचना। एक ग्राहक निरे खड़े हैं तो कोई भी बेचो, ये बात है। मतलब कति बुझी हुई चीज में थोड़ा जीवन आया है, जो कति निरस्त हो गए थे लोग, बिल्कुल कोई रस नहीं रहा था। फिर उसमें थोड़ी थोड़ी ज्योति दोबारा से मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा फिर प्रभाव आया। अच्छा ऐसा कोई शुरुआती दौर का, मतलब वैसे तो आप जहाँ गए हैं तकरीबन यादगार ही रहा है शुरू में, मतलब ऐसा कोई फर्स्ट स्टेज जो आज भी आपको याद हो, भाई मैं वहाँ से मेरे को परमात्मा ने बड़ा आशीर्वाद मिला यार, शुरुआत के दौर का? मेरा जैसे फिल्म में नहीं देखा है ना सीन, फिल्मी सा रहा है ऐसे करियर। एक तो मन गाना तो आज ना आता, शुरू में तो बात छोड़ दे, गाने के घर तो बहुत कठिन नहीं वो तो फिर यह बात है, बड़े बड़ाई ना करते, बड़े ना बोलो ये बात, क्योंकि संगीत का मेरे को कोई मन ना पढ़ाई पड़ी ना मन ज्ञान, और संगीत का एंड नहीं है। जैसे वो तो सुरीला, वो तो सुरीला, वो तो सुरीला, तो न्यू देखा जैसे, तो फिर के हाँ ये तो सागर है वो तो। कभी शिक्षा नहीं बहु, हम गाने लगे लोग सुनने लगे, वो इतनी तो बात है, पसंद कर लिया। क्या था सवाल? पहला स्टेज? हाँ, तो पहला स्टेज से है कि फिल्मी सा ऐसे है कि मैं जीत भी गया तो मैं मन कभी भी विरोध का सामना एक दिन भी नहीं कराया। जैसे नहीं निकारते किल की लागती, डले लागते, मर जा, पड़ जा, बैठ जा, नहीं सुना कहते नहीं, मैंने एक दिन भी नहीं सुना। और ना मेरा बहुत कच्चा ही गाना था, अड़की पार्टी थी, बहुत बढ़िया न्यू नहीं थी, तूफानी पार्टी हो, क्योंकि मैं जानू नहीं था, सादे गाँव मोली हम भाई से जुड़े थे, कभी भी किसी ने न्यू नहीं गई तो तेरी ना सुना। और
पहला तो कार्यक्रम था मेरा, तो जो पहला ये कार्यक्रम था खेड़ी जट में 19 दिसंबर 2004 में पार्टी बना के मैंने पहली बार गाया था। और उसके बाद जिस तरह हमारा गांव में भी न्यू ना थी किसी की गाँव 2007 आ गया, क्यों दिसंबर 4 में तो 5 से आ गया। 2007 में हम यूपी चले गए, यूपी बुला लिया, लोड्डा गांव था। 2-3 दिन का वो कंपटीशन, घनी सारी पार्टी यूपी की भी हरियाणा की भी, और वो चलते 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 वो दूसरा दिन लिखड़िया, तीसरा वो कति तो फराहा हो गया। आखिरी में बात यह है बिल्लू राम। अब बिल्लू यार सीनियर कलाकार, मैं कहने लग रहा यार पुराना गानिया, हम तो नए थे, पर वो वह दुल्हन वही जो पियामन भाई, अब उड़े सारा वो आनंद भाई था एक, मेरे को याद आज भी, उसने सबसे वो कार्यक्रम हो पूछा, बोला भाई बताओ सब ने मेरा नहीं ले ये फर्स्ट, तुम वो शील्ड में मिल गिर मरा महीना नहीं को दीपक करना मैं यार, इस शील्ड में देखो उसमें लिख रहा है फर्स्ट प्राइज और लोड्डा फलाना है उत्तर प्रदेश। मैं यार मैं गांव में जा किसने बताऊंगा, हम जीते हमारे सारे गांव में न्यू ना विराय रागनी भी गाँव है और मैं न्यू कह दी मैं फर्स्ट आ लिया, यूपी में लिया। तो मैं यार या कौन मानने का बात है। तो ऐसे अनेक हैं, जैसे फिर आलूवास दिनोद, ये बड़े स्टेज थे हरियाणा के, अरे नाचने वाली भी यार थी भाई खूब, मतलब सब तरह के यार थे, अच्छे बुंडे भी भाई, इतना लाड कर जनता ने, मैं देसी भजन गा रहा था उड़े थे मैं सारी आने मन ऑफ द मैच रहा, मतलब ये यादगार हैं, गया वो टाइम हो के फेरा होगा, पर उस पल उस श्रोताओं ने जैसे इतना लाड कर दिया, वो कभी भी अविस्मरणीय है, वो कभी भूला नहीं जा सकता। हाँ ये तो, क्योंकि मैं ये बात हमने भी, जब हम भी शौकीन तो शुरूते थे हमारे एरिया में, तो जैसे आप हलवास में आए थे ना पहली बार, तो बताते हैं कि मतलब दुनिया सारी तो टूट पड़ी सारी। ये आश्चर्य है, अब लाख लाख आदमियों के दंगल थे वे, जिस तरह न्यू मेरे गांव के भी आए थे देखने, नंबरदार पालेर संजेर वे, तो वे अब मैं उसमें मन था, मैं सिर्फ सवेरे मैं देखूँ, मैं पूछी मैंने मारे दम किथे, नहीं बोला भाई हम आए थे, फिर बोले आवाज़ सुनी थी गानिया की, शक्ल पे साइड में नहीं आओ थे, कौन खड़े बोले हम उल्टे आ गए। तो लाख लाख आदमी आगे दंगल हैं, तो मैं नहीं सोचूं भाई 50% दंगल हो जाए खिलाफ, 50% खुश हो जाए, 60-40 हो जाए, 80-20 हो जाए, 100% दंगल हमारे फेवर में खड़ा होया करता। मतलब कितना मैं शान मानूँ, कितना भगवान को मैं प्रणाम करूँ, सारा दंगल एक तरफ होना, वहाँ शराब पी के भी कोई आया है, वहाँ लड़कियाँ नाचने वाली वैसे आकर्षक करने वाली ड्रेस पहन के आई हैं, उनका भी विरोध कर दिया, पर दारू पी का मानस नहीं। खुद का कार्यक्रम था, इतनी भीड़, और वो साथी है भाई वो के अमित चौधरी, छम्मा तिवारी और अन्नू पूजा शर्मा, कोई उत्तर प्रदेश, कई लड़कियां आ रही, वो दिनों का कार्यक्रम, और एक गढ़वे बेंजो की मारी पार्टी। तो उससे पहले भी ठीक रहा, लगातार ठीक रहा, मतलब 8-7 साल 8-9 साल में सही थे लगातार है। तो क्या होया, दीपक लठ लग गया शर्म में, हो गया रोड़ा क्यों लाठियां रहा करता दंगल बड़ा, तो क्या कर रहा था जनता न्यू बैठाओ था लठ करके, न्यू मारा था, और वो लठ पीछे नहीं पीछे बैठा था, पाछला ठोड़ ला गया, शर्म मजा आ गया, इसका खून आ गया, लठ बाज रहे थे उन नवे। इसने सारी पार्टी डॉक्टर के लेके चली गई और उन पकिल की मार दी, गदर तार दिया, उनकी सुनिए नहीं। आला बात बोला, उसने बुलाया दिया पास हरियाणा माँ, अब कमेटी मेरा नाम ले, बस स्टेज पर आ जा तावड़ा, मैं तावड़ा स्टेज पे क्या करूँ, ये बिगड़ दंगल बिगड़ रहा सारा, पार्टी मेरी है ही नहीं। अब मेंटली प्रेशर हो गया ना, कमेटी बार बार नाम ले स्टेज पर, मेरे दो रवि आगे बचायल, पार्टी नहीं बोला, तुम एक बचायल चायल के मेरे हाथ में माइक दे दिया, नहीं बोले। अच्छा मैं वो सीन न्यू का नहीं घूमा, मैंने माइक लेके मैं बाबा की बोल के जाए, बाबा धुनियाला की जय बोल के, अरे माँ भाई हाथ जोड़े प्रार्थना के बैठ जाओ, बस सारे बैठ गए भाई, ये भगवान न्यू क्योंकि घने दंगल था, बैठता भी दिखा होता, खड़ा होता, सारे बैठ गए। नहीं बोला भाई तू सुना दे, मैं बोले भाई देख दीपक के शर्म लग गया लठ, और उसका फूट गया शर, और पार्टी जा रही भाई पट्टी कराना, भाई तुम इनके 2 भजन सुन लो, इतना पट्टी करा के आ जाएंगे, वो शासन दे आ जाएंगे, मैं सुना दूँ। नहीं बोला ये रहे शासन दे
असली होने में था कति रंग लेने वो ढोलक आले रे बैठे नहीं बोला ये रहे साजन दे मैं भाई ये इनके साजन दे मैं इस पर नहीं ए बोला ये सब गाए दे मैं इस पर मेरे तक गाया नहीं जा ए बोला जिसा गाया जा उसा गाए दे अब क्या करोगे उस टाइम सारे वे जो पार्टी लेकर बेचारे एक और नंबर उठा रखे और वह पार्टी बजाओ और मैं गाऊँ मैं भी अनकम्फर्ट हूँ कम्फर्ट थोड़ा हूँ पर पब्लिक आगे क्या करे और उस पर भी गणा ये नाम आ रहा था इतने आए इतने तो मैंने गणे रुपया क्या नाम के दे रखे थे तो मतलब इतने यादगार तो अनेकों मन से हैं जैसे रुपया की तो भाई साहब हमने भी सुनी हो जिस तरह कई बार प्रोग्राम हम जावा देखा हाँ तो पीछे देने जो साथी हैं प्यारे हैं सारे अपने प्यारे हो जो भी हैं बोले भाई मांग है यो हाँ बोले भाई मांग है इसके देने पड़ेंगे केवरा कौन से जन्म के से हाँ जब देखो या तो कुदरत जाना है बाकी मैंने इतना लाड देखा है बुढ़ा घर तरफ ये लिया न्यारी को जिमगाए लगे ये पास हो रही थी ये पास हो रही देने से धरती न्यूनतन हो जाओ न्यू का बोले पेंशन मिल नहीं जब काट ले रुपये इसे भी हैं जाकि न्यारे धर लिए कद्दे मिल जाए और इसे भी रुपये मतलब सुन इसे मिल न्यू कहेंगे कड़ा गया रह जाते हैं ए 500 नोट जो भी पकड़ी भाई को 800-700 लिए पाओगा नहीं मैं ये क्या के भाई फोन में सुनूँ था और भाई साजी कर गया नाम दे दूँ उस दिन न्यू उधार ली थी भाई जब भी मैं लगा नहीं नाम दूंगा वो एक प्रेम है वो जो देख रहे और क्या भाव हो मतलब और भगवान कड़ा यो है भगवान बाप बेर बुढ़ी जिसने रुपये देने लाए जाए उस पर थोड़ा भी क्या कहा या भी कही थी प्रदीप गिरी ने मैंने बोला गुरु जी वो जलधारा करते हैं मैं सवेरे में चलिया माँ गुरु जी प्रणाम बहुत सारे सैकड़िया बाबा आ रहे नहीं सब रेस्ट में मैं प्रणाम गुरु जी आशीर्वाद रखना नहीं बोला नीचे बैठ जा बोला कॉफ़ी बना लिया कॉफ़ी पिया रहा नहीं बोले दिखते हैं ये माँ जो बोले महात्मा माँ बोला घर छोड़ आए मैं छोड़ आए बोले माँ बाप ने भी याद ना करते भगवान ने याद करें माँ बोले ये किसने याद करें भगवान ने याद करें माँ नहीं बोले ये भी तेरा जिक्र करें ये नहीं कहूँ उसने बुला ले और उसका भजन चला ले और बोला जिसने ये याद करने लग जाना उन घनी जरूरत ना होती कॉफ़ी पी कर आराम कर ली बिल्कुल किसने याद कर बोले ये जिसने ये याद करने लग जाए उन्हें घनी जरूरत ना होती फिर उन्हें कॉफ़ी पी और आराम कर बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा एक बात और मेरे याद आओ आपने एक कार्यक्रम में कही थी बुआनी खेड़ा वो कोई चर्चा था कि बोले भाई हम बोले 30,000 मांग लिया तो बोले भाई जी लेकड़ जाएगा गाड़ियाँ थोड़े नाचनिया दो हो इन्हें तो इस विषय में भी जैसे कलाकार हैं हमारे यो गरीबा का है काम से लोक गायकी तो इस विषय में जैसे मान ले और गाड़ी हैं थोड़े रुपया माजिया हैं अच्छा ये नचन वाली हैं लाख लाख रुपये ले जिया हैं वो भी बहुत रुपये ले जिया ऊपर के वाप वाली बात से ऊपर ले रहे न्यारे तो इस विषय में एक जेन्यन सा भाव मतलब हमारे जो कल्चर के कलाकार हैं आज चलो देखो परमात्मा की दया से कुछ एक का काम ठीक भी चल रहा है और कुछ एक का मंदाए रह से सिस्टम और उन कार्यक्रम का काम यो करें तो करना पड़े है सस्ते मंदे में एक जेन्यन सा आपके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए कलाकार का। देखो भाई ये क्या है कि हमारे समाज में यह धारणा बन गई और उसके जिम्मेवार कुछ हद तक पर कलाकार भी क्या करे जैसे बात यह भी आ जाए भाई धारणा यह बन गई कि 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख कीमत में जो नाचने वाली या जो भी लड़की ले हुए हैं इसका मतलब पैसे तो हैं हाँ पैसे की कमी नहीं उनने भी और वो भी नज़र मारो तो पैसे की तो कोई कमी नहीं। अब और पर्सनल छोड़ देते हूँ बात सारी नगरी मिल के कोई कार्यक्रम करा रही है और वह गानी अन्य कहेगा हम कद से मर जाएंगे हम तो क्या राय दे सका मतलब क्या मतलब कोई भी विवेक रहा है नहीं इसका मतलब वो तो किस जाएगा उसने तो करना है क्या उसका तो काम है वो क्या करे उसने तो काम पकड़ लिया उसने तो करना है और नरम साजन ये तो है कि उस्ताद नरम लिया होगा और बजाने वाले बेचारे और थोड़े और नरम लिया होगा पर उनकी भी सोच लियो उनका भी गुजारा ठीक हो जाए क्यों ना हो जाए। ये मैं एक बात कह रहा हूँ भाई इतने रुपये दो मेरी यह मनसा है जितने साथी मेरे साथ ही उस्ताद लोग काम करते हैं इनका जीवन इज्जत से गुजरना चाहिए इतने पैसे इनको मिलने चाहिए। और भाई आज मगा हर घर का खर्च का आइडिया ठीक लाओ नहीं बालक भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ेंगे क्यों नहीं जो सबके पढ़ने लग रहे बेचारे उसके पढ़ो
और भाई ठीक खान पान और न्यार फूस सब के मूल्य हो इनके तो बेचारे का। जब हर घर का खर्चा है 30-40 हज़ार रुपया का महीने में, 30 हज़ार का ला ले, 1000 रुपये रोज के। 1000 रुपये रोज के ला ले। अगर सही जीवन जीना है, सही का तो नहीं, मतलब नॉर्मली ठीक जीवन बीत जाएगा। तो 1000 अगर बड़का ही फीस भी है, बिजली बिल भी है, खान दाना भी है, रसोई खर्च भी है, 30 हज़ार रुपये। और फिर 30 हज़ार के बाद भाई कुछ इसी सेविंग भी चाहिए कि आ रही है, बीमारी है, माँ बाप भी हैं। और रिश्तेदार का अगर 30-40 हज़ार रुपये इन महीने में नहीं कमाए तो मैं यूँ मानूँ जैसे भाई वो प्रचार की जगह कुछ और कर लो। फिर काम बदलो, फिर क्या करें। जब आपका गुजारा ही नहीं हो रहा, आप बच्चे ढंग से नहीं पाल रहे, ये स्थिति है कि हमारा गढ़वा बजाना नहीं सीख रहा कोई, वह पैड बजाने डुए सीख रहे हैं। क्यों? वहाँ पैसे मिल जाते हैं, यहाँ पैसे नहीं मिलते। तो ये बात मैं समाज नहीं कहूँ, बस सारी नगरी को जो 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 गलत समाज में गलत प्रचार करते हैं उनको देश, उनको इतने इतने पैसे समाज देता है। भाई न इतने ज़रूर दो भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनके बच्चे भी इज्जत से पढ़ें, ठीक इनका गुजारा हो। क्यों नहीं हो? जब असली इन क्या कर, ये हम अपने तय कहूँ, दूसरे ने क्यों कहूँ? वह क्या कसूर है भाई? हम लड़कियां नहीं रखते ये कसूर है, या हम बुरा नहीं बोलते ये कसूर है? हमने संस्कृति की सेवा प्योरिटी से करने की जैसे हमारे मन में धार कर, ये जो साथी मेरे से जुड़े हैं इन नबी और काम ना सीख के ये ही सेवा ही तो है। मान ले मैं गा रहे होते बजा रहे हैं, बजा तो मेरा ही रहे हैं। तो मतलब जो अच्छा काम करता है ना उसने अच्छे देने चाहिए। जब भाई वह चीज़ उभरेगी, कोई चीज़ उभार नहीं हो तो और क्या मार्ग है बताओ? बिल्कुल कि उसमें भरण पोषण अगर ठीक होगा तो उसमें और भी सीखेंगे और बढ़ावा मिल जाएगा। इसमें बालक नहीं पड़े। मैं ये कहा करूँ, ये नहीं मैं क्रोधित नहीं हूँ, पर मेरा थोड़ा ढंग ऐसा है कि मैं जल्लाट हूँ। बिल्कुल सही जेन्युइन बात है भाई जी ये। बोले बाबा जी चेले घड़े हो गए, बोले भूखे मरते बाज जाएंगे। अब कितने कलाकार हैं ये, और ठीक दिया करो बस। ये है सारे समाज से ये प्रार्थना है, जो ठीक काम करता है उसने सम्मानजनक तरीके से विदा कराया करो, सम्मानित करके भेजा करो, इतना ही होना चाहिए। हाँ क्योंकि नू है भाई जी, देखो आप जैसे ये काम करते हो, और ये हद की बात नहीं है। अगर सारी नगरिया प्रोग्राम न्यू कर दे ओए होए मर जाएंगे। हाँ गांव राम में तो घाटा होता है इसके ना। दिमाग में फर्क कोई और बात है, गड़बड़ है। अरे गांव राम हो सके, यो समाज कहने लग रहा है राम का घर तोड़ा हो है। न्यू ना कहते कड़ी तार, इतना जरूर दे के उस नगरी से वो गर्वित होके जाए, गर्व महसूस करके जाए कि हाँ किसी बढ़िया लोग गांव गए थे, सारी पे 8-7-10 आत्माएं प्रसन्न होके जाए, तो सत्संग है। अन्ना तो भाई ये से 5 लाख 10 लाख 50 लाख ला रहे हो आयोजन में। अगर वे बेचारे वे इतनी देर गुणगान करके गए, उनकी आत्मा दुख पाती जाए तो क्या ना लागदा मन। वो फायदा कौन है उसका जो करे था। बिल्कुल सब करवा के तो फिर ना तो ठीक करवाओ। और जिसका ना है ना उस खातिर कोई ना नटता। ये विषय भी आ जाए भाई मेरा कति भी होता नहीं, मेरा पोता हो गया और वह मेरा जी करे है लिया भाई प्रसाद भी हम लियावांगे, तुम करवा भजन भगवान ही साधन देता रहे, या भी कोई बात कोई जिसका सह नहीं उसने ठीक करना चाहिए। हाँ क्योंकि भाई जी ऐसा है, मान ले ये तो आपने बेराय है कि आप जैसे ये कार्य करते हो रात न प्रोग्राम में दे दिन में सोओगे, सोना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। और काम आपका चल नहीं रहा उससे, तो फिर मतलब कितने कलाकार हैं जो बहुत बढ़िया, जिनमें ऐसे वो थे वो छोड़ के जैसे छोड़ जाएगा क्या करेगा बस घर ने। अब इतने तो वे नहीं है, सब मिडिल फैमिली हैं बेचारा। ये तो ग्रामीण परिवेश से ही बच्चा सीखता है। ये वो रात ने सारी रात काम करेगा, जैसे गाँव बजाई करेगा तो दिन में नींद आओगी, स्वाभाविक है, उड़ कुणबा गाड़ देगा। और फिर रात ने विचार उसको इतना मिले भी नहीं। अगर वो आते हैं कुणबे गोज में गाल दे तो कुणबा लाइट चली जा तो मक्खी उड़ा दे बीजने थे। अब वो छोरा सो है, मक्खी नहीं लगनी चाहिए। अगर वो रात रात में फिर जाएगा और चूरमा खवा के बचेंगे। वो रात ने भी बाहर रह, वो सुबह कुछ लेके भी नहीं आए, आते हैं सो बढ़िया खा के, तो कुणबे ने बुंडा लगेगा। हाँ क्योंकि काफ़ी कलाकार हैं जिनका मतलब यो काम तो आप वाली बात है 24 घंटे करने का हो गया। जिसको ये काम, अगर कोई भी काम है, मतलब मेरा न्यू लग गया ये नहीं, कोई भी काम है, आत्मज्ञान से रिलेटेड आ गया ये सवाल कि खुद को न्यू बोध हो, तुम ही धरती पे के करना रहा, तेरा के काम है, उस तन्यारा सब बातें व परमाणु बम गेर कर सारी आण उसे न करे, यह बात से। और सारी आण उसे न करे तो उसी से पेट गुजारा भी हो,
जब वह बात पूरी हो ना तो तंग हो जाएगा। नहीं वो जैसे मान ले कोई नौकरी करे है, ड्यूटी करे है, मैं तो ये कह रहा था आपको भाई जी, भाई 8 घंटे अपने ड्यूटी दिया आया, तनख्वाह मिल गई अपना आराम से, ठीक है गुजारा है। यो तो आप वाली बात है, या तो बीमारी है। जो संगीत से जो आदमी जुड़े उसकी तो 24 घंटे वो सुना सुते सुते न भी किमी न किमी सोचना ही पड़ेगा। दे भाई हमारे कई साथी हैं नौकरी भी करें, सीनियर भी हैं हमारे, बाकी मुझे नहीं लगा जैसे रस घट जाए, पूरी ना रहती बात, दो काम ना हो बस यूँ कर ली है आज समाज में। यो तो ऐसा काम हो भाई, यो ये करने का है, करना पड़ेगा, करण का यो है इसमें। और क्या मैं यूँ थोड़े मसला ले काम जैसे न्यू नहीं हो जाए। अब नौकरी भी करनी आने दिक्कत आ होगी, जैसे वो दो वो रस अलग हो गया नौकरी वाला, ये नौकर का काम नहीं है, ये तो खुद बात जो खुद का बात है, अपन बात जाए नहीं उसका काम है। वो सारी हाण करेगा नहीं, एक रस्म रहेगा तो ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, ये बात है, ठीक कर देगा कुछ ना कुछ। हाँ यही तो, क्योंकि ये तो 24 घंटे का काम है, भी कुछ नया सीखना है, नया बनाना है, नई ध्यान में लानी है। नौकरी वाला तो नौकरी वाली काम आऊंगे उसके तो। अब नौकरी करे तो फिर जैसे न्यू नहीं कहा तो कित कौन सी किताब पढ़े बोल दे नहीं हो, यो जो कितो नहीं बोल दे, यो हर पल के ध्यान का रिजल्ट है, हर पल उस रस्म रहने का रिजल्ट है। उड़नरी चीज़ आ लेंगी इतने, वो कदे फिर जरूरत पड़ेगी उन्नरी आ जाएंगी। और बीच में जब इस 8 घंटे नौकरी पर जाना पड़ गया तो वो काम हो गया, तो फिर यो बाड़ा टूट गया, जो तले नहीं उगजे है, यो टूट गया, फिर उड़ेगा काम शुरू हो गया। सारी हानि यो उगजे है, यो फिर थोड़ा थोड़ा ग्रे गणा हो जाए, एक दुनिया बात है नहीं लग गए। बिल्कुल, क्योंकि यो काम भाई 24 घंटे का है। सारी हानि मन देख भाई मन लग गए, यो है हर सांस, ईसन बतलावे, ईसन गावे, ईसन सुने, ईसन पढ़े, ईसन लिखे, ईसा की चर्चा करे, अरे ईसन गाय दे, ऐसा ही गाय देगा, क्यों ना गाय दे, सारी हानि वही रस रहा यार, टूटिया है नहीं, फॉलो टूटिया है नहीं, गिरा सच्चा खाट में चर्चा स्टेज पे उड़ वो काम करेगा। अरे भाई अध्यात्म, और ये भाई ये सनातन से जुड़ा है गाना है यो, इसमें डूबे तो सौते ही प्रवेश भी हो जाएगा, अगर थोड़े बारीक थोड़ा ध्यान करोगे नहीं तो यो खुद में प्रवेश करवा दे, अध्यात्म में प्रवेश करवा दे, यो गाना करो या कविताएं करवा दे, सारा ये सिस्टम उड़े था। लक्ष्मी वहाँ से बोल रहा है, जैसे पूरी चीज़ ने बोल रहा है, उसमें पूरा रस है। कवि तो सब हैं, ये नहीं है कवि नहीं है, पर कौन कहाँ से बोल रहा है, वो जहाँ से बोल रहा है वो विशेष है। तो भाई सब फिर कोई बढ़िया सा एक भजन और सुनाओ दादा लक्ष्मी चंद का, या अपना बनाया हुआ कोई सुन दो ये मोबाइल नहीं वो तो कोई सा भी आपने तो के कमी थोड़े से है, तो घर के गणे हो रहे बोलिया। हाँ फिर मैं गाँव कम हूँ, नहीं फिर अपना ये सुनाओ कोई जो ताज़ा बना रखे हो। अरे जान बूझ के आप दे लिए पैर आगे के माँ, फिर दोष लगावर बूंदी लिख गया राम भाग के माँ, फिर दोष लगावे भूंडी लिख गया राम भाग के माँ, ये लिखा, ये ताज़ा भजन है, स्टेज पर नहीं गाया है मेरे ख्याल में भाई, ना गाया होगा शायद, कमल ने गाया होगा, नहीं गाया होगा शायद। अच्छा इसे तो घने भजन है जो न्यू रहे हैं, नहीं बाय नहीं है स्टेज पे। अच्छा एक और भाई साहब, जो शुरुआत का जो अपना जो दौर देखा आपका सारी जनता ने, जो रंग काटाड़ा, उसमें खूब आपने बड़े मतलब झंडे है गाड्डे शुरुआत में, फिर धीरे 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 करके आप उस चीज़ तटते गए, मतलब उसमें आनंद सा नहीं आया कि ये है नहीं अपना कल्चर। मतलब परिवर्तन नियम भी है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो जाता है, ऐसा होता ही। झंडे के गाड़ी शुरू में आए जब तो कहूँ अच्छा बुंडा बहुत था, तो उसमें लेडीज़ के साथ खड़िया कर देते। अब नया गानिया उनको जानता है ना, वो क्या करेगा, वो खड़े भी हुए गाया भी तो जैसे न्यू ऊर्जा महसूस नहीं होती, अच्छा नहीं लगता भीतर दे, फिर और कोई विकल्प नहीं बनना गानिया, और क्यों बनना नहीं, तो फिर धीरे धीरे नहीं समझा ये सही नहीं है ये, पर क्या करें, जैसे थोड़े 5 जमे तो फिर नहीं करेंगे। फिर प्रेजेंट में जीना, जैसे आज अब जीना है, जीवन है अब, गया वो कभी आएगा नहीं, और आगे के बेरा क्या होगा उसका कोई जिक्र नहीं। अब तो अब में जिए तो प्रेजेंट में जिए तो नहीं होता। जैसे इस स्टेज से मैंने मैच रहना है, इस पे क्या चाहिए, इस पे लेडीज़ के साथ चाहिए तो लेडीज़ के साथ गाया,
पर जैसे ऊर्जा नहीं मिली तो उससे थोड़ा थोड़ा हाँ मतलब मजबूत। मन तो एक आया। हाँ फिर क्या थोड़ी थोड़ी पकड़ बनी नहीं तो कट मार दिया। फिर यहाँ मैंने था मैच रहना है, इसके लिए क्या चाहिए, जो भी चाहिए, रंग कार्ड चाहिए तो रंग कार्ड तैयार करो भाई, किसी का आमदन नहीं आओ तो हमारा भी किसी को नहीं आवा हाँ, उस इसको टाइम। तैयार करके फिर ये करके देखा जैसे या कत्ती उस भी या भी उस नकली बात, ये कोई पैमाना नहीं, पर यो करना सब न पड़े। आप किसी का भी इंटरव्यू सुनना, आप क्या हो गया कोई एक आध न छोड़ ना तो सब ने न्यू कह रखी होगी ये रंग कार्ड कुछ नहीं। हाँ तकरीबन 99.9% कलाकारों ने हाँ कहते हैं सब। न्यू कहते हैं भाई कुछ, क्योंकि हाथ लगाए पता लगा भाई वस्तु क्रेडिट दिल्ली का, उसके महाक लेखड़ हो गए ना। इवनिंग कहते बोले अरे दारू पीना बहुत गलत बात है, दारू नहीं पीनी चाहिए। एक खड़ा हुआ न्यूला बाबा जी तन पी कदे, ए तोबा तोबा छी 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 छी, मैं तो मेरा क्या काम है, मेरा कोई काम नहीं है। न्यूला बाबा खबरदार है फिर हाँ फिर तक ये तने पिए नहीं, तू न्यू कहा बहुत बुरी चीज़ है, पहले पी और फिर बोल। तो मतलब वह चीज़ जब बोलने हैं सतीश जो चाख ली है और जब बस स्वाद आया बोलने में बिल्कुल ना न्यू बैंडित किया या रंग काट कुछ है ना। हाँ मतलब ये सही नहीं है। हाँ, पर महाराड़ के है ये महाराज जो है ना गुण हो वो भुगतना पड़ेगा, ये हमारे समाज का गुण है। हमारा छोटे छोटे एक एक रंगे कुत्तान बैठाओगे, मुर्गियां लड़ाऊंगे। हाँ, और उस बस्ती में चले जा मुर्गियान लड़ाओगे, कुत्तान बैठा बड़ा बड्डा हो जाएगा चोटियान बैठाओगे, अक्केल बैठाओगे, कुश्ती कराए देंगे। महाराजा हरियाणा स्टाइल है ना कबड्डी भी, सारे पकड़म पाड़ा लकड़म, अब बेटे सारा देश खेल लगा और डाल। हाँ थोड़ा आनंद खातर ये काम करने पड़े शुरू। बेड़ा आया है ना अक्कल चोटिया नहीं बेड़ा इन जब बस वाद आओ तो वाह बुद्धि होगी नहीं वाह। फिर रगनी हम पहले रंग काट था, फिर आड़े भी न लड़ाया नहीं, आड़े क्यों करे हो भाई, हाँ ये तो वो कर दिया है। आड़े भी टो लिया ये उसमें ये उसका खेल में भी ये उषा खेल नहीं है ग्राउंड वाला। इसमें स्वाद जब बा होगा जुगलबंदी है कि या तो दोनों को तरज आती हो तो गाना सुनने में स्वाद आओगा, जो तरजे नहीं आती तुमने स्वाद क्यों कराया होगा। उसने वो गाओ हुआ उसने आती ना वो गाओ उसने स्वाद क्यों कराया होगा। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ क्या है कि दूसरे की बेइज्जती हो जाए ना उसमें रस मालूम होता है। हाँ जात उतरनी चाहिए, कौन से की उतरो चाहे। या यो गुण हो गया समाज में, जो जिन लोगों का गुण है वो ये काम कर रहा हूँ उन नहीं लगा बेइज्जती हो जाए ना किसी की, एक करे दूसरे की बेइज्जती हो, उन स्वाद जब आओ है जब बात ये एक मतलब धारणा सी बने गई अपना हरियाणा में विशेष करके सही नहीं हुआ। या यही कारण है रंग काट का। ना संगीत में काट का क्या मतलब है, काट तो संगीत हो ही नहीं, संगीत तो मेल है, मेल है काट नहीं है, मेल तो संगीत होगा या लगा तो भाई। चलो भाई सब बहुत बढ़िया।